भगवान विष्णु ने हर काल में धर्म की रक्षा के लिए हर काल में अवतार लिया है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 ऐसे अवतार हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक और प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दर्शकों, आइए जानते हैं मत्स्य अवतार के बारे में। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण समस्त ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल गया। पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। उसी समय सतयुग के आदिकाल में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतिमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात एक तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा की। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए एक कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने के बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए एक मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर मटके में इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसके रहने के लायक नहीं बचा। सत्यव्रत मछली को जहाँ रखता, मछली का शरीर बढ़ता जाता। इससे परेशान होकर सत्यव्रत मछली को सरोवर में रख देते हैं, लेकिन सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ जाता है। उसके बाद सत्यव्रत समझ जाते हैं कि ये कोई न कोई भगवान ही है। तब सत्यव्रत विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी धारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर आएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गई। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था।
मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन ली। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दी। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही साथ संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया।